ऐसा इतने सालों से इस स्टेट में जो स्लीपर सेल्स डेवलप हुए हैं, जो उनको फैसिलिटेट करते हैं बॉर्डर एरियाज में, और आर्मी के हमारे जवान मारे जा रहे हैं, इसके लिए तो मैं समझता हूं कि हमें हर हालत में सर्जिकल स्ट्राइक या जो कुछ भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि ऐसे हमारे बहादुर नौजवान फौजी मरते जाए, कभी आरडी ब्लास्ट में, कभी कहीं पर, यह हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। हमारे फौजियों, एक एक फौजी की जो लाइफ की कीमत है वो हमारे लिए हमारी अपनी जान से बढ़कर है। इसलिए गवर्नमेंट को बड़ी जल्द कोई बड़ा सख्त कदम लेना चाहिए ताकि इनका जवाब पत्थर से दिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं करना है, फुल फ्लेजेड आर पार की जंग अब हो जानी चाहिए और ये मसला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाना चाहिए। ये केवल मात्र 2 स्ट्राइकें नहीं हुई है, पिछले 2 साल में 26 आदमी वहाँ मारे गए, जिसमें से 7 सिविलियन हैं, जिसमें 2 बच्चे, मासूम 2 बच्चे हैं, और बाकी जितने बच्चे वो सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं। इन्होंने कल जो 5 आदमी मारे हैं उसमें एक सीनियर ऑफिसर मेजर साहब भी है, उसको भी उन्होंने ज़ख्मी कर दिया है। तो इसलिए आप जैसे कहते हैं कि केवल मात्र सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, नो, मेरे विचार से अब फाइनल आर पार का हो जाना चाहिए, मसला ख़त्म वंस फॉर ऑल। आप पिछले 10 साल 20 साल से लगातार ये मिलिटेंसी झेल रहे हैं, लगातार 10 साल से। अब इस 10 सालों में आप ये देखिए कि कितने आर्मी ऑफिसर मर गए हैं। अगर जंग होती तो जंग में इतने आर्मी ऑफिसर नहीं मरते। It is very easy to fight with the enemy who is in front of you, rather to fight with the enemy who is underground. अंडरग्राउंड में बड़ा मुश्किल होता है और अगर ऑन द ग्राउंड है तो बहुत इजी है। और हमें हिंदुस्तान को, भारत को एक बार ये करना ही करना, ये लॉस बियर करना ही करना है, तब जाकर ये हिंदुस्तान में लोग आराम पे हुए हैं। राजौरी के जिस पर उसी रोड पे इन्होंने आज तक 26 आर्मी जवान मारे हैं। तो ये पता नहीं उस फॉरेस्ट में इन्होंने कहाँ अंडरग्राउंड टनलें बना रखी है जिसमें ये छिप जाते हैं, फिर मिलते नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि इंतज़ार करना ही नहीं है, मोदी साहब को एकदम उनको अटैक करना चाहिए ताकि हमारी ये विडंबना जो है वो उम्र भर के लिए दूर हो जाए। जब से हम पैदा हुए तब से हमने यही देखा, कश्मीर में भी और यहाँ भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। कितनी औरतें बेवा हो रही है, कितना कल रो रहे थे वहाँ एक्सलशर में, हमें रोना आ गया। हमें इसलिए लग रहा है कि मोदी साहब को कुछ स्टेप ज़रूरी उठाना चाहिए ताकि ये सारी विडंबना उम्र भर के लिए दूर हो जाए। कल मैंने रोया, मैंने एक्सल शहर में देखा, मुझे सच्ची रोना है। मुझे वही समय याद आया जब हम नंगे ही निकले थे, कोई कुछ हाथ में नहीं था, पीछे पीछे मिलिटेंट पड़े थे। आप क्यों आ गए, यहाँ क्या करने आए, आपका ये कश्मीर है ही नहीं। मुझे वही समय याद आ रहा था। मैंने कहा हे भगवान, अब देखो राजौरी तो अपना है, हमें श्रीनगर से तो कट है, लेकिन देखो यहाँ भी इनको क्या हो गया है, कैसे ये रो रही है औरतें, बच्चे उसको सल्यूट मार रहे थे। इससे विडंबना क्या है, इससे तकलीफ़ क्या है हमें सारा दौर याद आ रहा है इससे देखकर। मुझे हिसाब से बहुत आशा है, हम आशा भी करते हैं, हमें पूरी यकीन है, पूरी आशा है कि वो हमारे लिए अच्छे से अच्छे स्टेप उठाएंगे। जो वो करेंगे वो हमारे लिए मायने होगा और उसको चाहिए। ये सबकी रिक्वेस्ट यही है कि हमेशा के लिए पाकिस्तान को पीओके अपने साथ मिला दो, हमारी यही इच्छा है लास्ट में। श्योर करना चाहिए, तभी तो आप पाकिस्तान सबक सीख जाएगा। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे हैव टेकन इंडिया फॉर ग्रांटेड, दे शुड गो फॉर स्ट्राइक।
सर्जिकल स्ट्राइक, देन ओनली थिंग्स विल सेटल। किस कैसे हम सामान सब कुछ छोड़ के वहाँ गए और जम्मू में हम टेंटों में रहे, किस पीड़ा क्या पीड़ा हमने झेली है, वी नो दैट एंड एवरीबडी नोज दैट, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोज इट। लेकिन चल जो हो गया, अब आगे नेक्स्ट पीढ़ी शुड नॉट बी मतलब विक्टिम ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सर इंडियन होने के नाते आप तो होनी नहीं चाहिए, दे शुड डिप्लोमेटिकली गेट इट सेटल्ड, प्रेशर डाल के जैसे भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ मतलब कर चाहे वैसे करना चाहिए और इस बैलेंस को ख़त्म करना चाहिए।